आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 8 घंटे के कार्यक्रम के लिए बरेली पहुंच चुकी हैं। एयरपोर्ट से लेकर जहां जहां वो गई हैं बेहद ही कड़े सुरक्षा बंदोबस्त रखे गए हैं। बहुत सी जगहों पर तो रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि अगर हम संप्रेक्षण गिरे किशोर की बात करें तो ये इंग्लिशगंज में है और पूरे इलाके में घनी आबादी है। अगर हम रास्तों की बात करें, रास्तों पर रोजाना यहाँ जाम लगा रहता है, लेकिन जैसे ही राज्यपाल दिशा स्कूल के बाद संप्रेक्षण गिरे के लिए निकली है, उसके बाद पुलिस ने तमाम रास्तों को कवर कर लिया है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील दिखा है। रास्तों पर ट्रैफिक बिल्कुल ही रोक दिया गया है। अगर हम इस रूट की बात करें, किला का ये रूट सीबीगंज और फतेहगंज पश्चिमी होता हुआ बड़ा बाईपास को जोड़ता है। भारी वाहनों को बड़ा बाईपास से ही मोड़ दिया गया था। जो वाहन थोड़ा अंदर आए हैं उन्हें मिनी बाईपास से निकाला गया है। छोटे वाहनों को भी इधर से नहीं गुजरने दिया गया है। किला पुल के नीचे संप्रेक्षण गिरे है। यहाँ राज्यपाल जब पहुंची है, फोर्स ने पूरे इलाके को कवर कर लिया है। राज्यपाल का कार्यक्रम यहाँ 1 घंटे ज्यादा चला है। इस दौरान सब तरफ ट्रैफिक रुका हुआ दिखाई दिया है। जिसने भी सुरक्षा बंदोबस्त को तोड़ने की कोशिश की है, उसकी गाड़ी को सीज कर दिया गया है। ऐसी एक गाड़ी हमारे कैमरे में भी कैद हुई है। आइए आपको दिखाते हैं कि अंश माथुर, मोहम्मद कैफ ने राज्यपाल के कार्यक्रम को किस तरह से कवर किया है। अगर हम चौकी चौराहा से लेकर किला तक की बात करें, किला तक रास्ते में भारी फोर्स और ट्रैफिक रुका हुआ दिखाई दिया है। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वो बरेली में है। बरेली के सबसे पहले वो दिशा जो स्कूल है वहाँ गई हैं। उसके बाद अब जो संप्रेक्षण गृह जो कि किला तिलक इंटर कॉलेज के पास में जो बना हुआ है वहाँ जाएंगी, और उसके बाद बरेली में ही लखनऊ पब्लिक स्कूल जो है उसका वो उद्घाटन करते हुए नजर आएंगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरी तरीके से अब आप देखिए ट्रैफिक जीरो कर दिया गया है। चौकी चौराहे का वो आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है। हर तरफ सुरक्षा के जो है कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन भी यहाँ पर रखा गया है स्टैंड बाय में, और वो लगातार निगरानी कर रहा है। सीसीटीवी पूरी तरीके से यहाँ पर है और पूरी मॉनिटरिंग रखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से महामहिम यहाँ से गुजरेंगी तो उसके बाद सिक्योरिटी पूरी तरीके से टाइट है। पैदल निकलने वालों पर भी जो है रोक लगाई गई है। पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग रुके हुए हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से पूरा इंडिकेशन हो चुका है, अब जो वीआईपी मूवमेंट है वो सैटेलाइट से अब आगे के लिए जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो उसके बाद पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। पैदल चलने वाले तक लोगों के लिए पूरी तरीके से हाथ दिखाते हुए जो यहाँ पे सुरक्षाकर्मी है वो नज़र आ रहे हैं कि उनको ट्रैफिक पूरा जीरो करना है। आपको बताएं कि जिस तरीके से देखा जा रहा है, एकाएक शिक्षा के से जुड़े हुए संस्थान हैं, उनमें ये तीनों कार्यक्रम लगना अहम माने जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हाल ही में बरेली में अभी लगातार जो वीआईपी मूवमेंट है उसको लेकर पूरी तरीके से अब जो बरेली है उसमें एक अलग ही तरीके की जो चीज़ें नज़र आई हैं कि आज जिस तरीके से जब राज्यपाल को यहाँ से गुजरना था तो पूरा ट्रैफिक यहाँ से क्लियर तो हुआ ही हुआ है। साथ ही साथ सीबीगंज तक अगर बात करें तो जितने भी वाहन खड़े हुए थे उनको भी हटवा दिया गया है। कई जगह की रोड टूटी हुई थी, उनको भी बनवा दिया गया है और इस तरीके की पूरी व्यवस्था की जा रही है। और देखिए वो पहली वार्निंग कार आ चुकी है, और उसके बाद अब आगे इस तरीके से जो पूरा एक होता है कि पूरा प्रोटोकॉल के तहत कि एसपी ट्रैफिक इसमें गुजर रहे हैं, और उन्होंने पहले इंश्योर करने की कोशिश की है यहाँ पर कि पूरा जो रूट है वो क्लियर है। अब लगातार देखिए अब गाड़ियों का ये काफिला आना शुरू हो चुका है और पूरी तरीके से एक पूरा प्रोटोकॉल है। पहले एसपी ट्रैफिक, फिर एडीएम सिटी और अब एसपी क्राइम, ये यहाँ से निकले हैं। और उसके बाद अब देखिए आगे और जो है अधिकारी इस पूरे प्रोटोकॉल में रहेंगे, और उसके बाद जो यहाँ से महामहिम है उनका वो काफिला गुजरता हुआ दिखेगा। लगातार आप देखिए सायरन गूंज रहे हैं और अब वो गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार में अब यहाँ से निकलती हुई नज़र आएंगी। अब देखिए ये वार्निंग कार एक और जो चौथी यहाँ पे रखी गई है वो अब आ रही है। तो इस तरीके से जो बरेली है वो पूरी तरीके से बाहें फैलाए जो अपने महामहिम है उनका इंतज़ार कर रहा है, और लगातार जो गाड़ियाँ हैं वो अब अधिकारियों की निकलती हुई नज़र आ रही हैं। और अब देखिए एक बड़ा जो आपको कानवाय है वो यहाँ पर आता हुआ नज़र आएगा। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं कि जो द लीडर हिंदी यहाँ पर आपको सबसे पहले वो दिखा रहा है कि किस तरीके से जो ये पूरा मूवमेंट है वो यहाँ पर आज ये 30 अप्रैल को ये होता हुआ नज़र आ रहा है, जब महामहिम यहाँ पर पहुँची हैं। कुछ लोग अपने हाथों में फ़ोन को लेकर इस पूरी जो ये काफिला जो गुजर रहा है उसकी रील बना रहे हैं, कुछ सेल्फी ले रहे हैं, कुछ फ़ोटो खींच रहे हैं। कि अधिकतर जो लोगों के एक मन में जो रहता है कि सबसे वीआईपी जब निकले प्रदेश का या देश का तो उसको अपनी आंखों से सामने देखें, और ऐसे में जब वो इस तरीके की जब चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो साफ तौर पर दिखाती हैं कि किस तरीके से हमने उस पल के जो है हम साक्षी बने हैं। तो लोग उसी तरीके से अपनी तमाम जो गतिविधियां हैं जो यहाँ पर हो रही हैं उनको कैमरे में कैद करता हुआ नज़र आ रहा है। और अब आप देखिए वो गाड़ियाँ सामने से आना शुरू हो चुकी हैं। ये फ्लैग कार आ चुकी है और उसके बाद अब आगे जो है महामहिम इसमें जो मौजूद हैं और उनका जो है काफिला निकलता हुआ आपको दिख रहा है। ये
ये जो है आप देखिए सामने ये सीधी तस्वीर है, ये आपको चौकी चौराहा नजर आ रहा है तस्वीरों में। ये वार्निंग कार कहलाती है जो कि रेड कलर की होती है। उसके बाद ये सीओ लगाए गए हैं जो कि यहाँ पर पायलट कार है, और इसमें आप ये देखिए अशोक की लाइट लगी हुई है जो कार है, और इसमें ये देखिए ये राज्यपाल महामहिम ये निकलती हुई आपको नजर आ रही है सीधी तस्वीर। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से पूरे जो है तमाम अधिकारी इसमें मौजूद हैं, पूरा जो एक पूरा प्रशासनिक अमला है वो इसमें पूरा मौजूद है, और लगातार जो पूरी तरीके से यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको पूरा जीरो करने के बाद अब ये काफिला आगे के लिए संप्रेक्षण गृह के लिए बढ़ चुका है। तो आप देख सकते हैं ये राज्य संप्रेक्षण गृह किशोर बरेली का है, जहां पर अब आप देखिए यहाँ अंदर जो है राज्यपाल पहुंच चुकी हैं और अब वो जो है निरीक्षण कर रही हैं यहाँ पर, और किस तरीके से यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं, रूफटॉप ड्यूटी तक लगाई गई है, और एक कमांडो की कार उनकी अंदर है, और उसके बाद वो अब अंदर इस समय मौजूद हैं। जो राजकीय संप्रेक्षण गृह है किशोर का, उसमें वो अंदर मौजूद है और निरीक्षण करती हुई नजर आ रही हैं। और साफ तौर पर उसके बाद अब जो है वो अब आगे के लिए निकलेंगी, और उसके बाद वो MJP RU जाएंगी जहाँ पर वो दोपहर का लंच करने वाली हैं। उसको लखनऊ पब्लिक स्कूल आगे के जो उनके कार्यक्रम है उसके लिए रवाना होंगी। तो इस तरीके से पूरा 8 घंटे का ये लगभग जो कार्यक्रम है आज वो बरेली में जो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनका ये कार्यक्रम रहा है। आपको बता दें ये वार्ड 76 है, इंग्लिशगंज का वो इलाका है। राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर बरेली यहाँ पर है, और आप देखिए ये जो सड़क आपको नज़र आ रही होगी तस्वीरों में, ये वो सड़क है जो कि अभी एक दिन पहले यहाँ पर काफ़ी उखड़ी हुई सड़क थी, और ऐसा ही पूरा जो बात करें तो पूरे वार्ड का यही हाल है। यहाँ पर एक साथी मौजूद हैं, वो अभी जानकारी दे रहे थे, और उसके बाद आप देखिए कि अभी जो ये सड़क है वो आपको चमचमाती हुई नज़र आ रही है। टाइल की सीमेंटेड टाइल के जरिए पूरा इंटरलॉकिंग की पूरी सड़क को डाल दिया गया है। लोग यही कह रहे हैं कि देखिए कि एक दिन पहले यहाँ पर जब सड़क नहीं थी और अब इस सड़क पड़ गई है, तो यानी कि जब ये काम हो सकते हैं तो इनको पहले क्यों नहीं किया गया, और इसी तरीके की जो चर्चा है वो यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यपाल मीडिया से कहीं मुखातिब नहीं हुई हैं, लेकिन दिशा स्कूल में उन्होंने बच्चों को संबोधित किया है। यहाँ उनके सामने स्कूली बच्चों ने गुजराती सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए हैं, इसकी उन्होंने प्रशंसा की है। साथ ही यूनिवर्सिटी के कुलपति से कहा है कि वो अपना काम करने के अलावा गाँवों को गोद लें और उन गाँवों में जो जिंदगी है, जिस तरह की दिनचर्या है, जिस तरह का माहौल है, उसको बदलने की कोशिश करें। बच्चों को उन्होंने हुनरमंद बनाने पर भी जोर दिया है। लेकिन पिछले 6-7 साल से हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को जिम्मेवारी दी है कि आपका काम सिर्फ यूनिवर्सिटी के कमरों में बैठकर 2 घंटे 3 घंटे काम करना तो है ही, लेकिन साथ में समाज में जाकर, गांव में जाकर, महिलाओं के बीच में बैठकर, युवतियों के साथ बैठकर चर्चा करके क्या क्या समस्या है, ये समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करना ही चाहिए मित्रों, ये काम है। और इसी वजह से मैंने ये कहा कि सभी यूनिवर्सिटी, और लगभग 38 यूनिवर्सिटी है, हर साल 1-2 यूनिवर्सिटी बढ़ती ही जाती है।
एक यूनिवर्सिटी को 5 गांव, कम से कम 5 गांव गोद लेना है। राज्यपाल के पूरे कार्यक्रम की बात करें तो करीब आध घंटे रहेंगी। संप्रेक्षण गिरे के बाद वो महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय चली गई हैं। यहाँ शिक्षाविदों के साथ बात करेंगी। लंच के बाद उनका कार्यक्रम लखनऊ पब्लिक स्कूल के उद्घाटन का है। ये स्कूल रामगंगा नगर में बनाया गया है। इसके बाद वो वापस लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगी। अभी तक की बात करें तो अभी भी भारी फोर्स रास्तों पर दिखाई दे रहा है।